क्या आप भी क्लास 12th में हैं या फिर ड्रॉप आउट किए हैं और आप भी बहुत ढेर सारी चीज़ें सोच रहे हैं कि क्लास 12th के बाद क्या क्या मैं ग्रेजुएशन करूं या फिर कुछ स्किल सीखूं? अगर ग्रेजुएशन करूं तो किस चीज़ में करूं? मतलब अगर मैं साइंस लिया हूँ तो पीसीबी लिया हूँ तो वो उससे क्या डिसीजन होगा, या फिर पीसीएम लिया हूँ तो फिर कैसे सोचूं, क्या करूँ आखिर क्लास 12th के बाद? हेलो एवरीवन, आप सभी का सिस्टर शाह एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो हर बच्चा सोचता है। अगर क्लास 12th में है तो आपके जहन में एक बार तो ये ज़रूर क्वेश्चन आता है, और आपके रिश्तेदार जो ताना मारते रहते हैं वो ज़रूर पूछते हैं कि बेटा अब तो क्लास 12th में आगे आगे क्या करोगे? तो आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या क्या कर सकते हो और क्लास 12th के बाद क्या करना चाहिए अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, या फिर आप मैथ्स पढ़ते होंगे या फिर बायोलॉजी। ठीक है, तो आइए इस वीडियो हम इसी बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली में आपको किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। देखो, क्लास 12th के बाद अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपके पास बहुत ही ढेर सारी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप पीसीबी लिए हैं तो मेडिकल में जा सकते हैं। ऑब्वियसली मेडिकल एक बहुत ही अच्छा, एक कह सकते हैं, सेक्टर है। अब अगर आप पीसीएम लिए हैं तो इंजीनियरिंग कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, डिफेंस में जा सकते हैं, साइंस हो के भी मैनेजमेंट में जा सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट एग्जाम पे फोकस कर सकते हैं। ये ढेर सारे ऑप्शन हैं। अब ये मान लेती हूँ कि आप अगर पीसीबी के हैं तो क्या सोचे, ठीक है, या फिर अगर आप पीसीएम के हैं तो कैसे सोचें, और ये दोनों लोग मिलके ये तीनों चीजों में जा सकते हैं कि नहीं? मैटर ऑफ द फैक्ट यही है कि जा सकते हैं। अब देखते हैं कि अगर आप पीसीबी है या फिर पीसीएम है तो कैसे करें। अगर आप पीसीएम है तो इसका सरल शब्दों में यही मतलब हुआ, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और मैथ्स पढ़ रहे हैं। और मैथ्स वालों का जो सबसे प्रायोरिटी पे टारगेट होता है वो क्या होता है बेटा? हम आईआईटी में पढ़ेंगे, है ना? कहाँ जाएंगे? आईआईटी जाएंगे, आईआईटी रुड़की जाएंगे, आईआईटी बॉम्बे जाएंगे, आईआईटी दिल्ली जाएंगे, आईआईटी मद्रास जाएंगे। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा क्या होता है बेटा? आईआईटी होता है पीसीएम वालों का। लेकिन क्या सारे के सारे बच्चे जितना भी एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, जितने भी एप्लीकेंट होते हैं, क्या उनका सिलेक्शन हो जाता है क्या आईआईटी में? नहीं। कुछ लोग को एनआईटी मिलता है और कुछ लोग जो बच जाते हैं प्राइवेट से बीटेक करते हैं, और कुछ लोग क्या करते, तैयारी में ही कंटिन्यू रखने के लिए एक ऐसा कोर्स कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं बीएससी। क्या कहते हैं बेटा? बीएससी कहते हैं, नॉर्मल बीएससी। तो ये ढेर सारी चीजें करते हैं। अब हम एक और चीज डिस्कस करेंगे कि अगर आप पीसीएम से है बच्चा तो आप क्या क्या चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑब्वियसली जैसे कि हमने कहा कि आईआईटी जेईई आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, जिसको हम बीटेक कहते हैं, बीई कहते हैं। कंप्यूटर साइंस, ठीक है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, आईटी, ठीक है, डाटा साइंस, बहुत ढेर सारी चीजें हैं बीटेक में आप कर सकते हैं। बी आर्क यानी कि आर्किटेक्चर, जो हम घर, बड़े बड़े जितने भी रेजिडेंशियल होते हैं, कॉमर्शियल होते हैं, उसके बारे में बहुत ही बढ़िया से पढ़ाई होती है। वो भी अगर इंटरेस्ट एरिया है तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा एविएशन, एविएशन एक ऐसा इंडस्ट्री है, मुझे लगता है, जो इस समय बहुत फ्लोर कर रहा है। ठीक है, काफी कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। तो ऐसे बच्चे जो साइंस लिए हैं, स्पेशली मैथ्स लिए हैं ना, वो जरूर ट्राई कर सकते हैं अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट एरिया है। चाहे पायलट के लिए, एरोस्पेस के लिए, एयरस्पेस इंजीनियरिंग के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया स्कोप है। डिफेंस की बात करते हैं, जैसे क्लास 12th में बच्चे होते हैं ना, स्टार्टिंग से थोड़ा रनिंग वगैरह करते हैं, उनका भी थोड़ा सपना होता है कि हम डिफेंस में जाएं या फिर देश की सेवा करें, तो वो फॉर्म भर सकते हैं एनडीए का, ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, मर्चेंट नेवी का कर सकते हैं। इसके अलावा बीसीए भी कर सकते हैं, अगर आप पीसीएम लिए हो तो बीसीए भी कर सकते हो। ठीक है, इंटीग्रेटेड जैसे एमएससी, बीएससी, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर रोबोटिक कोर्स, ये ढेर सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं और आप परस्यू कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। अगर आपका इंटरेस्ट एरिया इसमें से किसी भी चीज में मैच करता है, प्लीज गो एंड ऑप्ट, क्योंकि बहुत ही अच्छा स्कोप है, एक नजरिया चेंज करने वाला, हम ये चीजें कह सकते हैं। अब बात करते हैं पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए।
यानी कि बायोलॉजी जिसने लिया है। और जो स्टूडेंट बायोलॉजी लेते हैं या फिर पीसीबी लेते हैं, उनका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होता है? जैसे पीसीएम वालों का फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होता है बेटा? उनका फर्स्ट प्रायोरिटी एक ही होता है कि कैसे भी आईआईटी निकल जाए। वैसे ही पीसीबी वालों का सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी यही होता है, क्या चीज? कि किसी भी तरह नीट क्लियर हो जाए। लेकिन फिर वही सेम चीज, क्या सबका नीट क्लियर हो जाएगा? नहीं होगा, है ना। एप्लीकेंट बहुत सारे, सीट बहुत कम। तो हमें ये पता लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि और भी क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है, कि अगर कोई बच्चा नीट नहीं सिलेक्शन ले पाया नीट में, तो वो और क्या क्या कर सकता है। देखो बेटा, नीट के भी बहुत अलग अलग कैटेगरी हैं। अगर आपका नीट में बहुत ही अच्छा रैंक है तो क्या मिल जाएगा बेटा? एमबीबीएस मिल जाएगा। ठीक है, उससे थोड़ा कम रैंक है तो बीएमएस मिल जाएगा। ठीक है, फिर डेंटिस्ट वाला मिल जाएगा जिसको बीडीएस कहते हैं, बीएचएमएस मिल जाएगा, या फिर बीपीटी जिसको हम कहते हैं फिजियोथेरेपी। फार्मेसी में जा सकते हो, बी फार्मा कर सकते हो, डी फार्मा कर सकते हो, या फिर नर्सिंग के कोर्सेज कर सकते हो। ठीक है, ये ढेर सारी चीजें अवेलेबल हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड जेनेटिक्स जैसी चीजों को कर सकते हो। जैसे कि हमने कहा, एज ए स्टूडेंट मैं समझती हूँ कि आपकी प्रायोरिटी बहुत क्लियर है। अगर आप साइंस के हो तो, अगर आप पीसीएम के हो तो बहुत ही क्लियर आईआईटी यही करना है, अगर आप पीसीबी के हो तो बहुत ही क्लियर है नीट करना है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखो कि क्या देश में जितने बच्चे सिर्फ वही कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना बच्चा। तो आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप भी अपना नीट में 1-2 साल बर्बाद कर चुके हो और अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, तो बेटा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम को ऐसे बर्बाद मत करिए। ठीक है, अपने लिए एक अच्छा अप्रोच चुनिए। क्या सिर्फ यही चीजें अवेलेबल जो मैं बता रही हूँ? ये तो वो हो गया ना जो पीसीबी के स्टूडेंट जनरली ऑप्ट करना चाहते हैं। बट क्या अगर आप दोनों में से कोई भी चीज पढ़े हो, या तो पीसीएम या पीसीबी, तो आप इस फील्ड में भी, यानी लॉ वाले फील्ड में भी बहुत आसानी से जा सकते हो। ठीक है, यानी कि आप लॉ में बीएलएलबी कर सकते हो, बीएससी एलएलबी कर सकते हो, बीटेक एलएलबी कर सकते हो क्लैट क्लियर करके। ठीक है, मैनेजमेंट में क्या कर सकते हो? एमबीए कर सकते हो। डिजाइन में फैशन, इंटीरियर, ग्राफिक, ये सारी चीजें कर सकते हो। होटल मैनेजमेंट कर सकते हो, सीए इंटरमीडिएट कर सकते हो, सीएस कर सकते हो। भैया साइंस वाले तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर इंटरेस्ट है कॉमर्स और फिनांस में तो बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम जो मोस्टली बच्चे प्रेफर करते हैं, तो एक होता है बेटा क्लास 12 की बात वाले कुछ एग्जाम गवर्नमेंट। बट अगर ग्रेजुएशन करके दोगे तो थोड़ा अपर लेवल वाला दे पाओगे। ठीक है, एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, ये सब करने के लिए तो थोड़ा सा ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। तो अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो ये वाले चीजें ऑप्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि मैम एक बात बताइए, क्या दुनिया में सिर्फ यही चीजें हो रही हैं? नहीं, world and era has been changed. Now our focus has shifted from technical degree to skill based एरा। यानी कि अगर आपके पास स्किल है तो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैटर ही नहीं करता है, चाहे वो किसी भी चीज का स्किल हो। अब वो फर्क ही नहीं पड़ता आप साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, डजंट मैटर। क्या मैटर करता है कि आपके पास क्या स्किल है। तो उसके बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सा ऐसा स्किल है जो आपके काम की चीज है और आप बेहिचक कर सकते हो अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट एरिया है। ऑब्वियसली चलिए बात करते हैं। देखिए, स्किल बेस्ड अगर इमर्जिंग करियर के ऑप्शन करें तो अभी आपको पता है सबसे ज्यादा जो वाइड फेमस है फ्रीलांसिंग वाला सिस्टम चल रहा है बेटा, चल रहा है ना। तो उसमें भी बहुत सी चीजें चल रही हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, एनिमेशन वाला बहुत ही ज्यादा चल रहा है, बीएफएक्स चल रहा है, मल्टीमीडिया, एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी वाले सिस्टम में भी तुम जा सकते हैं। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहिए, क्या? स्किल। जैसे कि हमने कहा कि टाइम चेंज हो चुका है, स्किल बेस्ड इकोनॉमी बन रही है और आप लोगों ने देखा भी होगा कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी टेक्नोलॉजिकल, जैसे आप साइंस के हो तो मैं ये मान के चल रही हूँ आपका टेक्नोलॉजिकल जो पोर्शन है बहुत ही स्ट्रांग होगा। ठीक है, और आपको पता है यूट्यूब जैसे चैनल पे या फिर सोशल मीडिया पे इसके अच्छे पे होते हैं, तो आप यूट्यूब क्रिएटर भी बन सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, गेम भी डेवलप कर सकते हो, ऐप डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हो भैया। ठीक है, यानी कि कुल मिला जुला के सरल शब्दों में स्किल है तो सब है। मैं हमेशा से एक ही चीज पे फोकस करती हूँ कि अगर आपके पास स्किल है तो इस दुनिया में कभी भी आप बेरोजगार रह ही नहीं सकते।
डिग्री नहीं रहेगा चलेगा एक टाइम के लिए, लेकिन क्योंकि आपके पास स्किल है तो वो भैया बहुत ही काम की चीज है। स्किल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया कॉमन चीजें, आपने क्या सोचा, व्हाट डू यू थिंक, क्या ऑप्ट करना चाहिए? क्या हमें एनीट और आईआईटी जेई जैसी चीज़ों पे अपना ड्रॉप पर लाइक इन्वेस्ट करना सही रहेगा? उसके लिए भी आपके पास वैरायटी वाला ऑप्शन। अगर आपके पास इनफ टाइम है, और इनफ टाइम के अलावा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा वो है होप। कहते हैं ना कि कोई चीज़ें नहीं भी होने वाली होती हैं, लेकिन उम्मीद और होप इंसान का इतना स्ट्रांग होता है कि वो कर ले जाता है। तो टाइम प्लस होप, ठीक है, होप सिर्फ काफ़ी नहीं है, आपके पास टाइम भी होना चाहिए। तो टाइम अगर होप है बेटा, तो आप जो परस्यू कर रहे हो बिल्कुल करो, कोई इश्यू नहीं है। नीट की तैयारी कर रहे हो, आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, करो, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि टाइम मैटर कर सकता है, ठीक है, करता है एक्चुअली में। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, कितना टाइम दोगे? मेरा मानना है किसी भी एग्जाम को लिमिटेड 2 साल दे के देखो ना। 1 साल नहीं निकला कोई बात नहीं, 1 साल को थोड़ा मिस्टेक मान के दूसरा मौका देना चाहिए, लेकिन 2 साल से ज़्यादा किसी भी टाइम, किसी भी चीज़ में टाइम क्यों ही बर्बाद करना है? तो उसके लिए आपको क्या करना है, कैरियर ऑप्शन जो मैंने दिया है वो ज़रूर चूज़ करें। देखो, हमेशा हर महान व्यक्ति ने यही कहा है कि अगर जो चीज़ आपको अच्छी लगती है ना, पूरे दिन में सिर्फ अगर 15 मिनट भी है ना, सिर्फ 15 मिनट भी उस स्किल को सीखने में अगर फोकस करते हो ना बेटा, तो आप उस चीज़ के मास्टर बन सकते हो। क्या आपको ये थॉट पता था? क्या ये कोटेशन पता था? नहीं पता था तो मैं आपको बता दी हूँ कि ये फैक्ट है। किसी भी चीज़ में अगर आप डेली 15 मिनट में देख रहे हो तो आप उस चीज़ के मास्टर बन सकते हो, दैट्स द फैक्ट। तो उस पे फोकस करिए, स्किल पे फोकस करिए कि आप क्या स्किल सीख सकते हैं। तो आई होप आपने सोच ही लिया होगा, क्योंकि मेरा क्वेश्चन ही आप ही से था कि आपने क्या सोचा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा व्हाट्स योर थॉट। क्या आप भी क्लास 12th में हैं? क्या आपके भी दिमाग में ढेर सारी कंफ्यूजन चल रही है कि क्या करें? घर का प्रेशर, पापा मम्मी दीदी भैया, ताना मारने वाले रिश्तेदार, कलीग, आस पड़ोस के सब लोग यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपके बहुत ही सारे डाउट्स को क्लियर करे और आपको अलग अलग कैरियर ऑप्शन के बारे में ज़रूर जानकारी मिले। ऐसे ही हमसे जुड़ने के लिए, और हाँ, हम आपके लिए लेके आए हैं सूर्योदय बैच जेएनवी के लिए और सीयूईटी और बोर्ड्स के लिए सिलेक्शन बैच। तो इससे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा ऑफिशियल ऐप भी है सिस्टर शाह अकेडमी, वहां से डाउनलोड करके हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।